स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग चेक बोर्ड क्लास 8 का गणित का वीकली टेस्ट का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोगों का अगला वीकली टेस्ट 10 फरवरी 2024 को होने वाला है और उस दिन गणित और हिंदी का वीकली टेस्ट होगा। हिंदी का ऑलरेडी मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छी तरीके से सभी क्वेश्चन का आप लोग याद कर लीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोगों का फाइनल बोर्ड एग्जाम मार्च में होने वाला है, उसके लिए भी मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का मॉडल क्वेश्चन आ चुका है, मॉडल सेट भी मैं अभी तुरंत आप लोगों के लिए अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे जो वीडियो अपलोड करूं उससे आपको फायदा हो सके। तो चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर, पहला नंबर हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD में AC बराबर 8 सेंटीमीटर, BD बराबर 10 सेंटीमीटर, उस चतुर्भुज की रचना में हमें एक खाली स्थान प्राप्त होगा। पहला ऑप्शन है वर्ग, दूसरा ऑप्शन है आयत, तीसरा ऑप्शन है समचतुर्भुज और पैरेललोग्राम। दोनों तो अलग अलग चीज़ है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर विकर्ण अलग अलग है, वर्ग तो हो नहीं सकता है, आयत तो हो नहीं सकता है, समचतुर्भुज ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम हो सकता है, समलंब चतुर्भुज हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, लेकिन सिर्फ इंग्लिश वाला। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। आप क्या समझते हैं, आपके अनुसार क्या सही आंसर होगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए पैरेललोग्राम को हम लोग हिंदी में समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज, और इसका आंसर समलंब चतुर्भुज होगा, पैरेललोग्राम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 3 नंबर, वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? पहला ऑप्शन है भुजा गुना भुजा, दूसरा ऑप्शन है 4 गुना भुजा, तीसरा ऑप्शन है 3 गुना भुजा, चौथा ऑप्शन है 2 गुनी लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो क्वेश्चन है वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुनी भुजा, 4 गुनी भुजा वर्ग का परिमाप होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 4 नंबर, वृत्त के चारों ओर किनारों की लंबाई को वृत्त की खाली स्थान कहते हैं। ये आपका वृत्त है और चारों ओर किनारे का जो लंबाई है इसको खोल देंगे सीधा, तो ये क्या कहलाएगा? या बंद भी रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल, दूसरा लंबाई, तीसरा परिमाप, चौथा चौड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परिमाप कहलाएगा। परिधि या परिमाप दोनों सेम चीज़ है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 5 नंबर, वर्ग का एक भुजा की लंबाई a है तो क्षेत्रफल क्या होगा? एक वर्ग है और इसका एक भुजा a है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा गुना भुजा यानी कि a गुना a बराबर a स्क्वायर। पहला ऑप्शन है 2a, दूसरा 4a, तीसरा a स्क्वायर और चौथा है a टू द पावर 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा a स्क्वायर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 6 नंबर, किसी बंद आकृति का चारों और एक चक्कर लगाने में किया गया दूरी को खाली स्थान कहते हैं। किसी बंद आकृति में, चाहे वो त्रिभुज हो या चतुर्भुज हो या पंचभुज हो, कुछ भी हो, एक बार पूरा चक्कर मारेंगे उसको तो हम लोग क्या बोलेंगे? पहला ऑप्शन है क्षेत्रफल, दूसरा लंबाई, तीसरा परिमाप, चौथा चौड़ाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, परिमाप बोलेंगे उसको, परिमाप बोलेंगे, याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 7 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं बराबर होती है, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी आसन भुजाएं बराबर होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है समलंब चतुर्भुज, दूसरा आयत, तीसरा समांतर चतुर्भुज और चौथा है समचतुर्भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, समचतुर्भुज बोलेंगे। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 8 नंबर, 8 नंबर का क्वेश्चन है, 1/2 गुनी समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यह किस चतुर्भुज का क्षेत्रफल है? पहला ऑप्शन है आयत, दूसरा समांतर चतुर्भुज, तीसरा वर्ग, चौथा समलंब चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला है 1/2 गुनी समांतर भुजाओं का योग गुनी ऊंचाई। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 9 नंबर, वृत्त का व्यास यानी कि d 12 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या होगा? तो त्रिज्या r बराबर d/2 होता है, तो 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन है 14 सेंटीमीटर, दूसरा 24, तीसरा 34 और चौथा 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 6 सेंटीमीटर। इसका आप लोग याद कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर देखिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका मान लगभग खाली स्थान होता है। पहला ऑप्शन है 3.14, दूसरा ऑप्शन है 3.41, तीसरा ऑप्शन है
3.1 और चौथा ऑप्शन है 4.13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, पाई अपरिमेय संख्या जिसका मान लगभग 3.14 होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, एक वर्ग के एल एम एन की रचना कीजिए जिसमें एल एम बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए आपको वर्ग बनाना है और वर्ग का नाम ऑलरेडी दिया हुआ है के एल एम एन, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आपको भुजा बना देना है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है, यहाँ पर 90 डिग्री भी बनाना है ताकि वर्ग बने, ये नहीं तो फिर समचतुर्भुज बन जाएगा। इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण ज्ञात करें। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका हल आपको इस प्रकार देना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, पहला विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालना है हम लोगों को। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुनी विकर्ण पहला गुना विकर्ण दूसरा, d1 इंटू d2। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1/2 फॉर्मूला से लिख देंगे नीचे। d1 का वैल्यू 10 है, d2 निकालना है तो d2 को सेम लिख देंगे। अब 2 को बराबर का दूसरी साइड ले जाएंगे तो गुना हो जाएगा 80 के साथ, 160 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 गुना d2 लिख देंगे। फिर देखिए 10 को बराबर का दूसरे साइड ले जाएंगे तो इधर भाग हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे 160/10 को तो 16 बचेगा, 16 इक्वल टू d2, यानी कि दूसरा विकर्ण बराबर 16 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो गया। इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की ओर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, 400 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे हैं, इसके चारों ओर बाड़ लगाना है, यानी कि बाउंड्री लगाना है। बाड़ लगाने का खर्च ₹50 प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से आप लोग देखिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आपको इस तरीके से इसको सोल्व करना है। देखिए आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, फॉर्मूला है, बस वैल्यू रखेंगे 2 गुना, लंबाई का वैल्यू 400 है और चौड़ाई का वैल्यू 200 है, वैल्यू रख देंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर जो उसको पहले सोल्व करेंगे, 200 जोड़ 400 बराबर 600 हो जाएगा, 600 को 2 से गुना कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। 1200 सेंटीमीटर आयत का परिमाप आ चुका है। आयत का परिमाप आने के बाद अब हम लोग 50 रुपये प्रति मीटर के दर से कुल खर्च निकालेंगे। 50 को 1200 से गुना कर देंगे तो 12 25 60, फिर 3 जीरो लग जाएगा, यानी कि टोटल 60,000 रुपये खर्च आएगा। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पहला देखिए समलंब चतुर्भुज और दूसरा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी 1/2 गुनी समांतर भुजाओं का योग, इसको a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस बी इंटू एच, बस इतना लिखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। फिर देखिए नेक्स्ट समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी विकर्णों का योग, विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2, 1/2 गुनी विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुना d1 इंटू d2। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सकेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं और एक क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है ABCD चतुर्भुज में AB बराबर BC बराबर CA बराबर AD है, यह एक है। पहला ऑप्शन है आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि पहला नंबर का क्या सही आंसर होगा। पहला MCQ का आयत होगा, वर्ग होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, या इनमें से कोई नहीं। और बाकी लोग नीचे कमेंट जरूर चेक कीजिएगा कि क्या बाकी लोग कमेंट किया है। तो बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी आप लोगों के लिए मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूँगा, जिससे आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।